कि फेसबुक का आपको अकाउंट आईडी होना चाहिए। फिर आता है आपका बिजनेस सेटिंग। करेक्ट। दो चीज होती है, एक अकाउंट आईडी होता है और एक बिजनेस सेटिंग होती है। तो जो आपका बिजनेस सेटिंग होता है ना, वो कैसे बोलूं कि एक पेरेंट है और उसके अंदर एक अकाउंट आईडी है। ओके। जब आप अपना एक्सपैंड करते हैं तो उसमें बिजनेस सेटिंग्स, बिजनेस मैनेजर आपको बनाना जरूरी है, ताकि आप अलग लोग को एक्सेस दे पाए, आप अलग लोगों को जोड़ पाए उस पर। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लगती है, एक जीमेल आईडी। तो हम एक पहले जीमेल आईडी बनाएंगे। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन सर मैं शेयर कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। सो आप जब फेसबुक आईडी बना लेंगे ना, तो सीधे एड्स में मत कभी जाइएगा। आपके एड्स ब्लॉक हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है जब आप नया आईडी या कुछ भी अकाउंट्स आईडी बनाते हैं, है ना, फर्स्ट थिंग इज प्रोफाइल फोटो। पुट अ जेन्युइन प्रोफाइल फोटो। आपका दो आईडीज होंगे तो देयर इज नो हार्म इन हैविंग टू सोशल मीडिया आईडीज। ऐसा कोई हार्म है नहीं, दो सोशल मीडिया, तीन सोशल मीडिया आईडीज नहीं होने का, या होने का कोई हार्म है नहीं, है ना। सेकेंड इज कवर फोटो। थर्ड इज एफबी बायो। और ये क्यों जरूरी, ताकि आपका एड अकाउंट ब्लॉक ना हो। सपोज आपने कल उसमें क्रेडिट लाइन पा लिया फेसबुक से 10 लाख का या 5 लाख का, फिर आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो क्रेडिट का कोई मतलब नहीं, आपको बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है क्रेडिट लाइन के लिए। तो एफबी बायो, सम पोस्ट, ये आपको एक कंपलसरी चीज है जो आपको करनी है। तो आप कोई भी फोटो डाल सकते हैं। अभी के लिए तो मैं कोई भी फोटो डाल रहा हूँ एज ऑफ नाउ। सो आई एम जस्ट यूजिंग, yeah, let's use this guy. हेलो 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 हेलो। कहाँ पे तू? ऊपर या छत्ते पे भेजिए आप मोने को। ठीक। और कवर फोटो के लिए आपको कोई भी तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है ना। आप यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं। मैं तो जनरली फेसबुक कवर या कोई भी आप उठा सकते हैं। देर इज नो हार्म। जैसे ये एक अच्छा कवर फोटो है।
ये सब स्टेप्स लोग समझते हैं, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी नहीं तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मेरा अभी परसों ही एक हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। मेरा परसों एक एड अकाउंट ब्लॉक हो गया क्योंकि मैंने बिजनेस वेरीफाई किया दूसरे एड अकाउंट से। अभी एड बायो, you can use any of one of them, like and just modify some of them. So you know, remove something, ये मायने नहीं रखेगा क्योंकि नो वन इज गोना लुक इनटू दिस, दिस इज जस्ट अ बैकअप अकाउंट। कोई आपको देखेगा नहीं है अकाउंट आपका, कोई या कुछ करेगा नहीं, इसलिए हमेशा एक अलग ईमेल आईडी रखें ताकि आपके करंट आईडी से मैच ना हो वो। करेक्ट। कोई भी रख दीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दस मिनट लगेगा लेकिन बहुत ही क्रूशियल काम है ताकि आपका एड अकाउंट ब्लॉक ना हो, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम उसको स्टडी करेगा। उसको लगा कि ये फेक अकाउंट है तो डेफिनेटली इसको ब्लॉक की तरफ जाएगा। तो इसको ट्राई करें फेक अकाउंट ना लगे, है ना। वैसे भी आपका एक जेन्युइन अकाउंट ही है ये, है ना। सो एड हॉबीज, कोई फ्रेंड्स होंगे, अपना खुद का आईडी ले लें आप, या किसी दो तीन जन को रिक्वेस्ट भेज दें तो ऐसा लगेगा कि कोई रियल आईडी है। ओके कर दें। अब आप आते हैं मेन काम पे। एड्स मैनेजर। ये देखिए आपका एड आईडी है, इसको डेफिनेटली नोट डाउन करके रखें, ये बहुत जरूरी चीज है आपका। करेक्ट। अब आएंगे आप यहाँ पे, सबसे पहला काम करेंगे आप जाएंगे बिजनेस सेटिंग्स पे। आपके जो भी बिजनेस का नाम है, एक ही ईमेल आईडी हर जगह एसोसिएशन पे रखिएगा। एक आईडी के लिए एक ईमेल आईडी, चाहे उसका बिजनेस मैनेजर ही क्यों ना हो। अच्छा बिजनेस नेम है तो इट्स ट्राई अगेन। देखिए अब देखिए प्रॉब्लम देखा आपने, ट्राई अगेन इन 1 आवर। तो चलिए ये 1 आवर में अपने को जो भी देगा, तब तक हम लोग एड अकाउंट सेटअप कर दे, बिजनेस सेटिंग हम बाद में कर लेंगे, है ना। अब हमारे हैं पेजेस, तो हमने क्रिएट, आपको अगर देखना है कि अभी आपके पेजेस कौन कौन से हैं, है ना। कहाँ गया यार। अभी आपका हमने एक फेसबुक पेज बनाया था, करेक्ट, और हमारे एक इंस्टाग्राम पेज है हमारे पास। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज था और एक हमारे पास फेसबुक था।
तो चलिए, ये शायद ये पेज हमारा तारक मेहता हमने कॉपीराइट यूज किया होगा, तो उसके कारण ये हुआ होगा। तो हम ले लेते हैं कोई और पेज, ये पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेक्टेड पेज है 132 ऑलरेडी फॉलोअर्स है। हाँ। तो जाएंगे हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हम प्रोफाइल पे जाएंगे, हमारे एडिट प्रोफाइल करेंगे, और यहाँ पे हमारा एक आता है फेस प्रोफेशनल फेसबुक पेज ऐड करने का। शायद वो फोन से आता है, गेस। इनका पॉलिसी कीप चेंजिंग। तो ये हमारा एक पेज, हम अब चाहे तो एक और फेसबुक पेज ऐड कर सकते हैं हमारे पास, जैसे इंटरनेट ऑफ फेडरेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमारा पेज है, हमने बनाया है। ओके, हमने इस पेज को हमारे बिजनेस सेटिंग्स अकाउंट्स में ऐड कर दिया। करेक्ट। अब हम इससे एड्स रन कर सकते हैं। अभी यहां पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम। ओके, ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट। डेली डिवाइसेस है, हम चाहे तो एक और ऐड कर सकते हैं। ओके, कनेक्ट टू इंस्टाग्राम किया हमने। आप एक अकाउंट में एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपके जो इंस्टाग्राम सेटिंग्स है उसमें एक ही अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मुझे ये निकालना होगा। ओके, ताकि मैं नया अकाउंट ऐड कर सकूं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, ओके, अनलिंक टू द पेज। तो हम दूसरा अकाउंट चूज कर लेंगे, हमारे पास बहुत है। जब आप बिजनेस सेटिंग में जाते हैं तो आपको याद रखना है
कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, करेक्ट? तो अभी हम क्रिएट करें, यहाँ पर आप आए, आपने एंगेजमेंट ऐड क्रिएट किया, शायद आ नहीं रहा है ये। Some issue is there with Facebook. टू न्यू टू क्रिएट, तो ये हम लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एड्स मैनेजर की वाली सेटिंग बता दूंगा, है ना? तो आपका हैज बीन क्रिएटेड एंड एडेड टू योर डिटेल्स, इसको बंद किए, गो टू पेज किया आपने, सिंपल, आपका पेज बन गया। ये आपका फन फॉर लाइफ पेज है। अब इसके आप एड सेंटर में जाएंगे, ऑल एड्स में जाएंगे, एड्स मैनेजर में जाएंगे, तो जब आप क्रिएट करेंगे अवेयरनेस ट्रैफिक क्रिएट, सेकंड में जाएंगे आप, जब थर्ड में जाएंगे तो आपका जो फेसबुक पेज आता है ना, आपका ये फेसबुक पेज आ जाएगा। सेलेक्ट एन इंस्टाग्राम अकाउंट और कनेक्ट अकाउंट, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। तो आपको अभी मल्टीपल जगह एड्स चलाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से जो एड चलाएंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी चलेगी, आपके फेसबुक पेज पे भी चलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एक आईडी से फेसबुक अकाउंट बनाया, करेक्ट? उस फेसबुक अकाउंट से उस इंस्टाग्राम अकाउंट का पेज बनाया और हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा सकते हैं, फेसबुक पे नहीं दिखा सकते हैं। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट की जगह आप मैनुअल पे जाएं, फेसबुक बंद कर दें,
तो अब आपका एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखेगा। तो आप चाहे फेसबुक में कोई भी आईडी यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो ऐड दिखेगा। ये एक हैक है, छोटा सा हैक है, जो आप सबको जानना जरूरी हो, है ना, कि आप फेसबुक पे कोई भी आईडी बनाइए, कितनी भी आईडी बनाइए, और यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट में जाके आप जब उसको अनसेलेक्ट कर देंगे ना, तो सिर्फ इंस्टाग्राम चलेगा आपका। तो आपका इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहा है, और अगर आप सिर्फ फेसबुक चाहेंगे तो सिर्फ फेसबुक पे ऐड चलेगा। ये देखिए, रीच देखिए, क्लिक्स देखिए। और इसका बजट अगर हमने देखा, इसने दिन का 800 रुपए डाल के रखता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम इसका लोएस्ट ले लें, मस्ट बी एटलीस्ट 83 रुपीज। तो हम अगर 100 रुपीज ले ले दिन का, तो भी मुझे 100 क्लिक्स आ रहे हैं। अनुमानित 40-50 क्लिक आएंगे दिन के, 50 क्लिक आएंगे 100 रुपए पे। कोई एक कस्टमर आएगा, कोई एक आपका सर्विस देखेगा। लेकिन आपको मेनली ये देखना है, ये आपका ब्रांड है, ये आपका सेल्स है। ये दो पैरामीटर का मतलब ये होता है, ये आपका ब्रांड है। ये जितना बढ़ेगा, ये आपको कभी सेल्स नहीं देगा, लेकिन ये आपका ब्रांड रिकग्निशन बढ़ाएगा। करेक्ट। और ये आपका बढ़ाएगा सेल्स। कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया और वो किस किस जगह पे गए। तो अभी ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने दोनों अकाउंट्स लिंक कर दिए। अब हम आते हैं एक एक करके। अभी इसने तो मेरे को बनाने दिया नहीं अभी तक, इसने मेरे को बिजनेस सेटिंग्स, तो मेरे पास यहां पर है नहीं बिजनेस सेटिंग्स। देखिए आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, अपना बिजनेस सेटिंग्स भी खुल गया। अब यहां से हम लोग को देखना है पीपल। पीपल मतलब किन किन लोगों ने आपको, किन किन लोगों को आपने अपना एक्सेस दे रखा है एड अकाउंट का। सिंपल। पार्टनर्स, अगर आप किसी मीडिया एजेंसी या किसी से पार्टनर करते हैं तो उनके लिए है। सिस्टम यूजर्स, जिनको अगर आपने एक्सेस दे रखा है फॉर द पेजेस। पेजेस मतलब फेसबुक पेज कितने कनेक्टेड है। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बिजनेस सेटिंग्स से आप मल्टीपल फेसबुक पेजेस कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप ऐड चलाएंगे तो आपको एक ही फेसबुक पेज से ऐड चलाने मिलेगा। आप मल्टीपल फेसबुक पेज से ऐड नहीं चला सकते, या एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक आईडी से ऐड चला सकते हैं। करेक्ट। अभी हम आते हैं ऐड अकाउंट्स पे। ऐड अकाउंट अभी ऑलरेडी हमारे पास एक है, उसका बिजनेस सेटिंग ये है। उसको ऐड करने के लिए ये देखिए, अब याद है आपको हमने आईडी रखी थी, ये आपको जरूरी है 176302174099086। अच्छा, पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, बाकी अगर पेमेंट मेथड में ऐड कर देता हूं तो अब यहाँ के ऐड अकाउंट अगर नहीं भी ऐड करते तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप ऐड फिर भी चला सकते हैं। करेक्ट। इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ फेसबुक पेज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लॉग इन कर लेंगे एक बार, ताकि हम और भी एक्सेस उनको दे पाए। अब बिजनेस सेटिंग से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस बहुत लोगों को दे सकते हैं। करेक्ट। आपने यहाँ पर ऐड पीपल किया, और आपने अगर अपने फ्रेंड्स को ऐड कर दिया तो आप उनको अपना एक्सेस दे सकते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट आपको अगर ऐड करना है तो। करेक्ट। ये एकदम क्लीन, आपको ये सेटअप हो गया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एड्स चलाने से। फिर आप जितना मर्जी ऐड चलाइए, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका सब अच्छा है, कितना भी ऐड चले। अब आता है हम डाटा रिसोर्सेज में। यहां पर है पिक्सल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्सल। ये क्यों जरूरी है और इसका क्या बेनिफिट है।
वेबसाइट आपको अपनी, अगर आपके पास वेबसाइट है, मेरे पास तो है नहीं कोई वेबसाइट, तो आई जस्ट गो फॉरवर्ड। तो ये है आपका पिक्सल कोड, करेक्ट। अब इसको कहां डालना है मैं आपको बताता हूं। सपोज ये आपकी वेबसाइट है, करेक्ट। इसका एक कोडिंग लैंग्वेज होगा। मैं आपको एक मिनट, अगर मैं स्क्रीन शेयर आपको बंद करूं 2 मिनट तो। टीम हमारी जो ऐप बनी हुई है उसके अंदर पिक्सल्स कोड डालने का वो है, प्रोविजन है, उसमें डाल सकते हैं। पिक्सल कोड ऑप्शन है एडमिन पैनल के अंदर। तो ये है कोड, आपके वेबसाइट का एक कोड आता है, और उसके सबसे टॉप पे आपको, यहां पे आपको कोडिंग लग रहा होगा, हमें बहुत सारी कोडिंग करनी है, कुछ करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। सॉरी, ये कोड यहां से आपको कॉपी करना है। सिंपल आपके वेबसाइट के सबसे ऊपर के 3 लाइन छोड़ के, ये यहां पर बस ऑलरेडी पेस्टेड है, यहां में छेड़ नहीं सकता, करेक्ट। आपको बस जाके पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं, बस आपका पिक्सल हो गया। अब इसका फायदा बताता हूं मैं आपको। एक और तरीका है, तो जब आप इसको वेबसाइट से कनेक्ट कर लेंगे, आपका कोड ऐड हो जाएगा यहां पर आपके। हाँ, अभी हम आएंगे इवेंट डाटा सेट्स पे। यस, इवेंट कहाँ गया? हाँ, अब आएंगे इवेंट मैनेजर पे। अब आपके यूजर की हर एक एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक करेगा, और वो यहां पर लाके आपको बताएगा। मैं अभी यहाँ पे तो हमारे पास है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ तब तक के लिए। ये है आपका इवेंट्स। अब ये इवेंट क्या है मैं आपको ये समझाता हूं। समझ लीजिए आपकी ये वेबसाइट है, आपने एड्स में एक लिंक डाला है, वो एड यहां पर आके दिखाता है, ये आपका पेज है एड का। तो अगर कोई इस पे खोलता है, मैं हूं, मैंने आपका एड देखा, मैंने ये पेज खोला, तो फेसबुक उसको स्टोर करता है, उस बंदे का डाटा पेज व्यू में। समझ रहे हैं? वो बंदा जिसने आपका पेज देखा ना, उसके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है, करेक्ट। उसने आपके फेसबुक पे ऐड देखा आपका, आप उसने क्लिक किया, उसने वेबसाइट पे गया या आपके ऐप पे गया, तो वो डेटा यहां स्टोर होता है पेज व्यू के नाम पे। सेकंड, अगर मैं यहां पर ऐड टू कार्ट करता हूं, ये हमने अपने हिसाब से ये पिक्सल बनाया, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, है ना। तो ये डाटा स्टोर होता है ऐड टू कार्ट में, कि ये बंदे का जो फेसबुक आईडी है, इस बंदे ने तुम्हारे वेबसाइट पे ये कार्ट में ऐड किया है प्रोडक्ट, करेक्ट।
थर्ड, अगर मैं चेकआउट करता हूं तो ये जाता है इनिशिएट चेकआउट पे, कि ये बंदा थर्ड स्टेप तक गया आपके। फोर्थ, अगर मैं यहां पर इन्फो ऐड करके कंटिन्यू टू शिपिंग करता हूं तो ये जाता है ऐड पेमेंट इन्फो में, और ये ऐड पेमेंट इन्फो के बाद जाता है ये परचेज पे, जब उसने प्रोडक्ट खरीद लिया है। तो ये जब आपके पास पूरा रहता है, अब आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है। सपोज 10 जन ने, आपके 100 जन ने पेज व्यू देखा, वहां से सिर्फ 40 जन ने अपना कंटेंट रीड किया, 30 जन ने आपका ऐड टू कार्ट किया, 20 जन ने इनिशिएट चेकआउट किया, 10 जन ने पेमेंट इन्फो ऐड किया और 5 जन ने खरीदा। लेकिन इतने तो इंटरेस्टेड हैं। अब मेरे को पास ऑडियंस है, मैं समझ गया कि इसने पेमेंट इन्फो ऐड किया है ये बंदे ने, मतलब ये इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमारे एड्स मैनेजर पे जाऊंगा, मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा जिसमें मैं वेबसाइट क्लिक करूंगा और यहां मेरा पिक्सल है। अब जिसने मेरा पेमेंट इन्फो ऐड किया लेकिन खरीदा नहीं है इस बंदे, मतलब दिक्कत है, तो मैं उसको ही ऐड दिखाऊंगा सिर्फ। और आप क्रिएट ऑडियंस कर देंगे तो ऑडियंस बन जाएगी, तो आप सिर्फ उसको ऑडियो दिखाएंगे। फिर आप उसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जिसने परचेज कर लिया है, ऐड टू कार्ट में है, लेकिन जिसने परचेज कर लिया आप उसको निकाल दीजिए, तो सिर्फ उसको दिखेगा जिसने ऐड टू कार्ट किया है। तो ये आपका फायदा होता है। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं कि फनलाइजेशन कैसे बनता है। अब ये देखिए, परचेज, किसी ने वेबसाइट पे आया, वेबसाइट से प्रोडक्ट टू कार्ट किया, प्रोडक्ट टू कार्ट से चेकआउट किया, वहां से ऐड पेमेंट इन्फो, मेरे पास सब है और सबको अलग अलग एड्स दिख रहे हैं। चेकआउट वाले को ऐड दिख रहा है कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं 10% अभी खरीद लो। पेमेंट इन्फो वाले को 15% का ऐड दिखा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत दिन से फंसा हुआ है उस कार्ट में, उसने खरीदा नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका फेसबुक पिक्सल का। तो जब आप फेसबुक पिक्सल यहां डालते हैं तो यहां पे आपकी ऑडियंस बनती है। अब आप बोलेंगे कि इंस्टाग्राम में कम्युनिटी का क्या फायदा था। तो जब मैं ऑडियंस मेरे पास जब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, मेरे पास जब फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो मैं माल क्या बेचूंगा, करेक्ट। तो फॉलोअर्स इसलिए जरूरी है कि जब मैं ऑडियंस बनाऊंगा, मैं यहां से इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूं और मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि इस अकाउंट को जिसने मैसेज भेजा है या उसका पोस्ट सेव किया है या उसका पोस्ट लाइक किया है या उसका वीडियो 3 सेकंड भी देखा है, तो उसको मैं ऐड दिखाऊंगा। इसीलिए आपको अपने फॉलोअर बेस की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप पहला 5 महीना 6 महीना जम के आप अपने फॉलोअर्स बनाइए, थोड़ा पैसा डालिए, आप 15-20 हजार फॉलोअर्स बनाइए, फिर आप ये इंस्टाग्राम को रीमार्केट करिए, देखिए आपका सेल्स आसमान के ऊपर पहुंच जाएगा। और इसका प्रूफ है मेरे पास, मैं ये आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं डायरेक्ट फेसबुक से आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। ये लाइव केस स्टडी एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको मैं। अगर कोई बोले ना कि कोई यूट्यूब पे आपको ये दिखा देना, अपना नाम बदल दूंगा। चार महीना हुआ है हमें, 4 महीना। चलिए, ये तो अभी ये आपको दिख रहा है, ये कन्वर्जन वैल्यू रुपीज में है। अगर मैं सिर्फ ये मंथ का लूं, सॉरी नवंबर का देख रहा हूं मैं, अगर ला, अभी तो आज बंद है,
तो लास्ट मंथ का लू मैं, फेसबुक पे हम लोग मंथली बिलिंग पे जा रहे हैं। लास्ट मंथ वी मेड अ रेवेन्यू ऑफ 50 लाख रुपीज फ्रॉम 6 लाख ऑफ ऑडियंस। 6 लाख ऑफ ऑडियंस से 50 लाख का रेवेन्यू हुआ है। अगर मैं इसको कस्टम कर दूं और इसको मैं ले जाऊं May 1 से, तो शायद ये दिखाएगा नहीं मुझे, है ना। October 1 से November का मैं आपको, चलिए मैं आपको, ये है टोटल रेवेन्यू इन द लास्ट 6 मंथ्स। सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला इन्होंने अपनाया है। पहले महीने इन्होंने अपने इंस्टाग्राम एड्स में 5,000 रुपए से शुरुआत की, इंस्टाग्राम पे एड चलाए, सिर्फ फॉलोअर्स बनाया इन्होंने, सिर्फ फॉलोअर्स बनाया। 6 महीना आपने फॉलोअर्स बनाया, आपके पास 15, 20, 30,000 भी फॉलोअर्स हो गए, तो आपका फर्स्ट बेसिस स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का। ऐसा ग्रोथ होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिल जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन है, तो आपको कोई, अगर कोई भी एजेंसी आपको ये बता दे, तो मैं बहुत सौभाग्य बात है। दिस इज कॉल्ड हाई मार्केटिंग, हाई टिकट मार्केटिंग, कि हमने पहले हमारे ऑडियंस पे भरोसा जताया, ऑडियंस पे भरोसा आया कि इनका कंटेंट अच्छा है, इनके पास 3 लाख का ऑडियंस है, इनके पास 10 लाख का ऑडियंस, बनाया हमने स्लोली स्लोली, और इंस्टाग्राम एड से बनाया। कोई खराबी नहीं है अगर इंस्टाग्राम एड से आप ऑडियंस जमा कर रहे हैं, फॉलोअर्स बटोर रहे हैं, बिल्कुल कोई खराबी नहीं है। क्योंकि आज का मार्केट इतना टफ है कि ऑर्गेनिकली आपको ग्रो करने के लिए 2 साल लगेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केटिंग विदाउट पैसा होगा, तो मार्केटिंग विदाउट पैसे नहीं हो सकता। ब्रांड बनाना है तो आपको पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 4 यूट्यूब वीडियो बना के या 4 इंस्टाग्राम वीडियो बना के फेमस हो जाऊंगा, नहीं हो पाएंगे। हम शाहरुख खान नहीं है, आपको एड्स की जरूरत पड़ेगी। आप 100 रुपए दिन से स्टार्ट करिए, आप 20,000 फॉलोअर करिए, फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करिए, आपके प्रोडक्ट को उनको मार्केट करिए, देखिए सेल्स आएगा कि नहीं आएगा। आई हैव गिवन यू अ लाइव प्रूफ। अब ये नहीं बोल सकते कि आप फेसबुक झूठा, कि आपके सामने मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए आपके सामने मैं रिफ्रेश करता हूं। 16 लाख रुपए डाले हमने, 60 लाख रुपए कमाए, 60 से ज्यादा कमाए। तो अभी एड टू कार्ट डेटा हमने ऐड ही नहीं किया। शुरू हमने भी किया था लाख रुपए महीने से, 2 लाख रुपए महीने से। लेकिन अगर 3 टाइम्स कोई चीज पैसा बना के देती है, तो वो क्या खराब है। इसके पीछे हार्डवर्क बहुत है, ये ब्रांड बनाने के पीछे हमारा हार्डवर्क बहुत है। ऑपरेशंस की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, ईमेल मार्केटिंग है, हमारे क्लाइंट्स को रेगुलर ईमेल्स आते हैं। ईमेल से हमारा 10 लाख का बिजनेस है। तो ऐसे ही बोल देना कि हम 4 एड्स रन कर देंगे और हमारा ब्रांड बन जाएगा, इट्स 1 महीना सस्टेनेबल रहेगा, 2 महीना, तीसरा महीना आप लॉस खाओगे। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर एग्जीक्यूशन, वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा था, विदाउट प्लानिंग, विदाउट एग्जीक्यूशन, आप हमेशा स्टॉप लॉस हिट करेंगे, आपका हमेशा लॉस होगा। अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, आप एड्स, सेल्स का एड्स चला रहे हो, नहीं आएगा। क्योंकि वो बंदा आकर आपका प्रोफाइल देखेगा, देखेगा इसके तो 1000 फॉलोअर है। ऐसे तो हर गली में आपको करोड़ों अकाउंट मिल जाएंगे जिनके 1000 फॉलोअर है। आप में यूनिक क्या है? इट्स ऑल द गेम ऑफ द फॉलोअर का नंबर। फिर आप सोचेंगे कि मैं फेक फॉलोअर्स ले लूं, वो आप पे कैसे बैकफायर करेगा। बहुत से लोग हैं, आप मुझे 1800 दीजिए, मैं आपको भी 10,000 फॉलोअर देने को तैयार हूं, मेरे पास भी है। लेकिन वो बैकफायर कहां करेगा? जब आप एक पोस्ट डालेंगे, उस पर लाइक आएगा 2, फॉलोअर्स 10,000, लाइक आ रहा है 2। प्रॉब्लम है। इसको तोड़ने के लिए क्या करना है? सिर्फ रील्स पब्लिश करें, क्योंकि रील्स में जनरली लाइक्स नहीं आते, सिर्फ व्यूज पे काम होता है। करेक्ट? सोचिए, जब आप प्लान बनाते हैं तो सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं या आप डेली कैश फ्लो के लिए प्लान बना रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रस्टेड ऑडियंस बेस नहीं है,
और लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास 500 पहले से क्लाइंट है, उनसे ब्रांड नहीं बनेगा। ऑडियंस में इस मतलब 25-30 हजार लोग, 40 हजार लोग, 100 करोड़ आबादी है इस देश की, 100 से ज्यादा। तो 500 में तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 30-40 हजार लोग चाहिए, तब जाके आप उनको ये रीमार्केटिंग वाला गेम खेल सकते हैं। तो बोलेंगे आप फेसबुक एड्स का क्या फायदा? फेसबुक एड्स से आप इंस्टाग्राम एड्स भी चला सकते हो। तो आपको मल्टीपल एड अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं कि आप इंस्टाग्राम से ऐड चला रहे हो, यहां से ऐड चला रहे हो। चला सकते हैं आप इंस्टाग्राम से, आप चाहे तो इंस्टाग्राम से बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। फॉलोअर्स के लिए मैं आज भी सजेस्ट करूंगा बूस्ट पोस्ट करें, करेक्ट। फॉलोअर्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप बूस्ट पोस्ट करें, ताकि आपको मोर वो हो। तो जैसा सोनू सर ने बोलते हैं, उनका ऐप है, करेक्ट। तो आप यहां से ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स चला सकते हैं, करेक्ट। आपका ऐप है, उसको इंस्टॉल करें। लीड जनरेशन चला सकते हैं अपने ऐप के लिए, अपने लोकल एरिया में चला सकते हैं। लोकल एरिया के लिए मैं सजेस्ट करूंगा व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड ब्रोशर मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करें। आपके जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें ब्रोशर डलवा के कम से कम फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months every week it should go. It will cost you 2,000 to 3,000 rupees, but that will expose you in locally. वहां पे आप इंस्टाग्राम का QR कोड रखें, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। तो आप अपना प्लान ये खुद बनाएं कि मैं नया कस्टमर लाऊं कैसे, अगर नया कस्टमर आता है तो उसको मैं अलग अलग तरीके से टारगेट कैसे करूं। उसको मैं ईमेल आईडी, ईमेल मार्केटिंग करूं, उसको मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करूं, उसको मैं सोशल मीडिया से ऐड दिखाऊं। व्हेन एक एक जो वर्टिकल आपका खड़ा होगा ना, तब जाके आप एक ब्रांड बना सकते हैं, करेक्ट। ऐसे अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है तो एड्स मत चलाइए। सम और द अदर डे यू विल फेस लॉस, और आइदर इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। अब कट टू कट चलेंगे, लेकिन वही पैसा अगर आपने 6 महीना अपने फॉलोअर्स को बनाने में डाल दिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आपके फोटे के हिसाब से, अगर आपने एक भी प्लेटफॉर्म पे आपने पैसा लगा के उस फॉलोअर बेस बनाने में डाल दिया, तो 6 महीने में जितना आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो अगले 1 महीने में आप कवर कर सकते हो विद प्रोडक्ट लॉन्च। बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर मैं आपका एड देखता हूं तो मैं जाके आपका अकाउंट देखूंगा, आपका वेबसाइट देखूंगा। अगर वेबसाइट अच्छा नहीं हुआ तो नहीं होगा। आप अगर ये वेबसाइट देखेंगे जो हमारा है, स्ट्रेट क्लीन सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं हमने, ये बाकी सब नीचे रख दिया। हमारा सबसे ऊपर प्रोडक्ट है, खरीदना है तो प्रोडक्ट खरीदो। हमारा सारा ट्रस्ट फैक्टर है इंस्टाग्राम पे। जब कोई नया बंदा आता है और देखता है कि 6 लाख फॉलोअर है, मतलब दिस ब्रांड हैज सम वैल्यू। वो 6 लाख फॉलोअर्स ना आपका ब्रांड है। अगर आज वो इंस्टाग्राम पेज बेचने जाएगा, वो 1-1.5 करोड़ का पेज है, क्योंकि उसका रेवेन्यू 2 करोड़ 2.5 करोड़ का है 4 महीने में। तो साल भर का तो वो ऑलरेडी 10 करोड़ ले रहा है वो। तो वी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक बिफोर रनिंग एड्स कि आपके सोशल मीडिया है, आप इसमें अपना कंटेंट एक तरफ रखिए, कंटेंट एक तरफ रखिए, कंटेंट का रीच बढ़ाने का। रिफ्रेशिंग कंटेंट बहुत जरूरी है। अगर आप सेम चीज पोस्ट कर रहे हैं रोज, कोई नहीं आने वाला, ना आपका ब्रांड बनने वाला है। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे कंटेंट बनाऊं। टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी में आपका काम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा आप महीना लीजिए, हफ्ता लीजिए, कंटेंट डिसाइड करिए कि मैं अगले महीने क्या डालूंगा। अगले महीने क्रिसमस है, मैं अपने सोशल मीडिया में क्रिसमस में क्या डालूंगा, उसको बूस्ट करें। उसको 500 रुपए डालें, 1,000 रुपए डालें। हम उससे ज्यादा कहीं एक रेस्टोरेंट में खर्च कर देते खाने में। हम अगर मैकडोनल्ड्स में बैठते हैं तो आज हमारा 500 रुपए खर्च हो जाता है। वही 500 6 महीना आप रुकिए, मत खाइए मैकडोनल्ड्स, और वही मार्केटिंग में डाल दीजिए। आफ्टर 6 months when you have 10,000 followers, your page will have a value.
and people will listen to you when you post something. That is how marketing psychology works. यहां पर कोई प्रूफ नहीं होता है, यहां प्रूफ यही है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, और उसके दम पे आप बहुत, जब एलोन मस्क अपने फॉलोअर्स के दम पे पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हिला सकता है, तो आप सोचिए कि वो फॉलोअर्स की पावर कितनी है और वो फॉलोअर्स की आपको जरूरत कितनी है। तो अगर आप उसमें कभी एक बहुत शांति से बैठ के आप एक इंस्टाग्राम पेज बनाए, एक फेसबुक पेज बनाए, अपने प्रोडक्ट का पेज बनाए, दोनों को कनेक्ट करें, फिर एक थोड़ा शांति से उसमें कंटेंट डालें, फिर आराम से उसको पोस्ट करें, 100 रुपए डाल के बूस्ट करें, ज्यादा नहीं। जितनी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अभी है उससे स्टार्ट करिए। आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का, कि अगर आप 2 साल बाद भी या 1 साल बाद भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ऑफलाइन चलाइए ना, आपका बिजनेस ऑफलाइन चलाइए, ऑफलाइन कस्टमर एक्विजिशन करिए, लीड जनरेशन ऐड करिए, उनको व्हाट्सएप से कनेक्ट करिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत भूलिए कि आपको फॉलोअर्स की जरूरत है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आज मेरे पास 20,000 फॉलोअर है, मैं एक कोचिंग क्लास लॉन्च करूं, उसमें से 1% भी आए ना तो भी मेरा सक्सेस है, तो भी मेरा सक्सेस है। तो ये हमारा एक पूरा सेटअप कंप्लीट होता है। अभी किसी को अगर डाउट्स है अपने ब्रांड से रिलेटेड या कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहीं पर हूँ। हम और भी लास्ट टाइम भी हमने हाफ एन आवर एक्सटेंड किया था, आज भी हम कर सकते हैं। मैं डाउट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार सर, मैं राजू देवनाथ बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस ठीक हूँ सर। तो जी सर सर। मुझे एक पूछना था, जैसे मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करता हूँ मैं, 2-3 कंपनी का मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मैं वो करता हूँ, छोटे लेवल पे एक दुकान था मेरा। तो मैंने ऑनलाइन आने की डिसाइड किया, तो एक अभी पोर्टल भी बनाया, अभी चल रहा है काम, मतलब मैडम ही कर रहा है, खुशी मैम। तो मैं जैसे मेरे फेसबुक पेज भी नहीं है, इंस्टाग्राम पेज भी नहीं है, तो मैं उसको कैसे करूंगा? एक बार अब बनाइए सर, बनाइए, टेक सम टाइम। एक दिन लीजिए, एक दिन छुट्टी लीजिए, 6 घंटा छुट्टी लीजिए, बैठिए। मैं क्यों बोलता हूँ आपको बनाने के लिए, क्योंकि अगर समझिए आपने आज बनाया और वो बड़ा हुआ और कल आपने किसी को हायर किया वो संभालने के लिए, लेकिन आपको तो आपका पता है ना बिजनेस फ्लो। हाँ सर, हाँ। आपको जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट बनेगा सर, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत जरूरी है। हाँ सर। वो आप जब बैठ के आप इंस्टाग्राम, आपके अगर कोई बच्चा होगा आजू बाजू, उससे पूछिए, बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ वो तो है ही। बहुत स्मार्ट होते हैं सर, वो आपको आधे घंटे में बना के दे देंगे, आपका पेज और ये प्रोफाइल पिक्चर सब करके दे देंगे। लेकिन आप जैसे एक सर बिजनेसमैन है, करेक्ट सर, आप एक बिजनेसमैन है। हाँ सर, तो बिजनेसमैन से सर सोचिए कैसे आप अपना काम निकाल सकते हैं। बात तो सही है सर। और जब आपको लगे कि फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना है, जब सेकेंड स्टेप, जब प्रोफेशनल आप जाएंगे ना, तब आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। कि अब मेरे पास ये फेसबुक पेज है, आपको इसको बड़ा करना है, मेरे पास ये इंस्टाग्राम पेज है, आपको 6 महीना देता हूं, मुझे ये बड़ा करके दे दीजिए। अच्छा अच्छा, जैसे सर एक बात है, मैं पहले जो अगर फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे पर्सनल आईडी से तो नहीं होगा। मैंने क्यों बनाना है सर जैसे पर्सनल से? हाँ, क्यों बनाना है पर्सनल से? पर्सनल अलग रखिएगा, अलग से बना लीजिए फेसबुक आईडी। अच्छा, तो फेसबुक आईडी बनाने के बाद फिर उसमें पेज बनाऊंगा मैं, जी फेसबुक सर, पेज। जी सर, अच्छा, परफेक्ट फेसबुक पेज पकड़ा है का। आपने सर, परफेक्ट पकड़ा है। फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, बस। अच्छा, ये उसमें फिर जो मेरा तो जैसे फॉलोअर्स नहीं होगा, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा मुझे? आपको कंटेंट मतलब डालना पड़ेगा सर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा खर्चा लगता है ना। अच्छा। आप एक किसी कंटेंट किसी एजेंसी को पकड़े, है ना। हाँ। सोनू सर बहुत अच्छा इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं कंटेंट बनाने में। कोई एक ग्राफिक अच्छा। डिजाइनर पकड़े, वो आपको अच्छा। महीने 2 महीने का कंटेंट बना के देगा, आपको 5-10 हजार रुपए लगेगा। ओके। झूठ बोलता नहीं, झूठ बोल के मतलब नहीं है सर, नहीं पैसा नहीं लग नहीं, पैसा लगता है सर, बिना पैसे के तो सर कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होता। आपका कंटेंट बन गया, फिर आप वो कंटेंट को हर पोस्ट को 100 रुपए से बूस्ट करिए, महीने का 3-4 हजार रुपए डालिए।
ओके। 6 महीना करिए, 6 महीने में आपके पास 10-15 हजार के फॉलोअर बेस आ जाएगा। अच्छा। जहां आपका 10-15 हजार आ गया ना सर, हाँ। फिर आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि तो मेरा ये सर प्रोडक्ट। कंटेंट में क्या होता है, मतलब जैसे प्रोडक्ट के बारे में, या जैसे मैं आयुर्वेदिक एग्जैक्टली प्रोडक्ट, सर, प्रोडक्ट के बारे में। मतलब जो उसमें तब दिखता मैं है वो सेलिंग, जी, जो दिखता है वो बिकता है। तब मैं आपने सेलिंग के लिए नहीं बोलूंगा, मतलब मान के चलिए नहीं, मैं तो कैसे डायबिटिक है का एक सर, आप ये बना सकते हैं कैसे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा। मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, अच्छा। आयुर्वेदिक क्यों आज के जमाने में पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। अच्छा। एक उसी के प्रोडक्ट है, उसके आजू बाजू की कहानी बता रहे हैं आप। अच्छा। अच्छा। अच्छा, समझ गया, समझ गया। समझ गए सर। हाँ, वो मतलब कहानी वही आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो कहानी आपके प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है मतलब। मिलता जुलता है, तो लोगों के दिमाग में वो घूमता रहेगा। ओके। अच्छा, ये पेज आयुर्वेदिक के बारे में है। अच्छा। ओके और सर ओके। सबसे बेस्ट आपके लिए तो वेट लॉस, वेट लॉस के लिए डालिए सर, अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे आपको कि पूरा देश हमारा मोटा है सर। फैक्ट है सर, बात मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। इंडिया में टॉप 3 सर्चेस में पता है क्या है सर? क्रिकेट, क्या? वेट लॉस, फिर बात आते हैं सही हमारा पॉलिटिकल मोदी जी। वेट तो लॉस आज के जमाने में सर्च में सेकंड नंबर पे पूरे इंडिया पे। कल ही हमने स्टडी मार के देखा है सर, क्योंकि तो वो बात फेज है सर अभी। आफ्टर 5 इयर्स आपको ये नहीं मिलेगा। एक फिटनेस वाला जो फेज चलता है ना, अभी वो इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग पे है, ओके। सबको बॉडी बनाने का। तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा सर, आपको अपने आजू बाजू ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, उसका मैं सोल्यूशन कैसे दूं, और उस सोल्यूशन को अपने प्रोडक्ट से कैसे जोड़ूं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो इनिशियली मुझे ऐसे ही, मतलब जैसे मैं कंटेंट बनाऊंगा, अभी वेट लॉस के बारे में बनाया, मान के चलिए जो इस तरह की वेट लॉस का 2-3 पोस्ट बनाया, फिर मैंने मान के चलो डायबिटिक्स है या किसी का इस तरह का, मतलब उसके बारे में बताना, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, मतलब नहीं, डायबिटिक में क्या हाँ, करना तो जब होगा, तीन क्यों चार महीने डायबिटिक। आप क्या सर कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। उसको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, आपका हम्म। उसका ट्रस्ट जीत रहे हैं। हाँ। तो जब 10 बार आपने उसका ट्रस्ट जीता, तो अब एक बार जब आप सेल्स का हाथ थोड़ा मारेंगे, वो खरीद लेगा। अच्छा अच्छा, आप समझ में आया सर मुझे। है ना? हमने की हाँ। सर, यही है। आप देखिए सर, मार्केटिंग क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। वो तो है ही। आपने उसको 10 बार दिखा दिखा के अपना बता दिया कि मैं कौन हूं। अच्छा। अब जरूरी नहीं कि हर आदमी खरीदे, 10 में से 2 आदमी खरीदे, हाँ, लेकिन वो तो आपका है। जितना पैसा लगा ना, वो रिकवर हो जाएगा सर। हाँ, बात तो सही है। अगर आप समझ लीजिए, आज दिन का 1,000 रुपए डालते हो और आपका एक प्रोडक्ट 500 रुपए का है, तो 6 महीने बाद अगर आपने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपका दिन में 10 प्रोडक्ट भी बिका, तो भी आपका 5,000 का रेवेन्यू आता है, आपका रिटर्न आता है सर। हाँ हाँ, वो तो है। और ओवर द टाइम वो बढ़ते रहता है फिर। अच्छा, तो इसी तरह सर कंटेंट जैसा मैंने 4-5 महीना चलाया। एग्जैक्टली हाँ। सर, ऐसा आप 4-5 महीना चलाए। एक अरे अगर उस बीच आपको, में अगर कोई मान के चले प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया, तब तो मुझे आप फिर बताना बेचिए पड़ेगा। सर, सामने से पूछ रहे हो तो। हाँ। तब वही तो है मतलब। बेचिए, क्यों नहीं बेचना है। बात ठीक है लेकिन सर, जब वो आपके तो। पास सर ऑडियंस ही नहीं रहेगा, तो आप किसको बेचेंगे? हाँ, बात सही है। मतलब जब वो आपके कंटेंट देख के मुझे बूस्ट करना पड़ेगा ना उसको। हाँ सर, हाँ सर। और मिनिमम अमाउंट रखिए, स्टार्टिंग में 100-200 रखिए। क्या हाँ पता हाँ, वही। वहीं से आपका सेल्स आना धीरे धीरे शुरू हो जाए। हाँ, बात तो सही है। और वो 75-25 का रूल रखिए कि जितना आपका प्रॉफिट आता है, 75% आप डालेंगे वापस इन्वेंट्री में, 25% आप डालें मार्केटिंग में, मार्केटिंग में, हाँ हाँ। ताकि वो अगला 75 जनरेट करे। हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। ऐसे आपका धीरे धीरे, अब आप कोई भी ब्रांड लीजिए सर, वो 1-2 साल में तो नहीं बनता, टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा सर, बिजनेस तो इतना आसान चीज नहीं है सर। और सर अगर आपने सेट कर लिया, तो फिर आपकी पुश्ते बैठ के यूटिलाइज करती है सर। हाँ, वो तो है। हमारे तो और है। आपके लिए कुछ नहीं है सर, हम्म। हमारे आने वाले के लिए हम बना के जाते हैं सब पूरा। हाँ, वही है। अभी हमारा क्या टाइम तो चला गया सर। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे अच्छा हो बच्चे के लिए। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, और एकदम सही जगह पे आप। सोनू सर का जो ऐप है, वो एक रिवोल्यूशनरी ऐप है ना? वो बेसिकली मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ कि आप हर एक आदमी को उसको ऐप दे रहे हैं, उसको एक एम्पावरमेंट दे रहे हैं सर बहुत अच्छा है। कि खुशी आपको। मैम भी बहुत कोऑपरेट करता है। जी सर।
तो डेफिनेटली आप उनके साथ जुड़े रहिए, वो आपको आगे लेके जाएंगे, जैसे जैसे वो भी बढ़ेंगे वो आप भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। श्योर करेक्ट सर। सर? जी सर। और कोई डाउट है? सर अभी तो नहीं है, जब मैं अपना पेज बनाऊंगा, मैं सोचा कल थर्सडे है तो जी हमारे यहाँ थर्सडे के बंद होता है जी। गुरुवार को कल मार्केट, सुबह तो उठ मैंने जाइए सर, 9 बजे उठ के बैठ जाइए फेसबुक पे, हाँ सर वही करूंगा करके 2-3 घंटा बैठ जाइए मस्त, फिर खाना पीना खाइए, फिर बैठ जाइए। एक दिन का मेहनत है, सेट हो गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं सर। हाँ वही कि खुद एक बार बूस्ट करके देखता हूँ, मैंने किया जी। नहीं कभी, एक तो बार कैसे है सर, आप देखता हूँ। अपनी गलतियां देखेंगे, उन हाँ गलतियों से सीखेंगे। वो तो है सर। सामने वाला आपको कितना भी सिखा दे सर, लेकिन जो आप चीज गलती से सीखते हैं ना, हम्म, वो आप हमेशा दिमाग पे रखेंगे। वो तो है सर। जी सर। अच्छा, इस कंटेंट के बारे में मैंने जैसे मान के चलिए गूगल का अगर हेल्प लिया ना, उस केस में कोई इशू होगा क्या? सर गूगल आपका पैसा खाएगा, सेल्स नहीं देगा। नहीं नहीं सर, जैसे कोई मान के चलिए वेट लॉस क्या है, ठीक है, हम्म। इसके बारे में मैं अगर गूगल से सर्च करके मैं अपने कंटेंट में देता हूँ कुछ मॉडिफाई करके, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं उसमें? सर, कोई हाँ ठीक प्रॉब्लम है नहीं होगा। ठीक है सर, और थैंक यू और सर। अच्छी बात है सर, अगर प्रॉब्लम होगी ना तो वो और अच्छी बात है आपके लिए। किसी ने हाँ वो आपका तो कंटेंट पढ़ा, हाँ वो प्रॉब्लम तो डील कर लेंगे सर, पहले वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करें। हाँ बात तो सही है सर। ये अच्छी प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, हाँ तो ठीक। जी सर। Abhishek और ji, जी, Shalin this side. हाय सर, हाय सर। Hi. मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी। कि if we talk about promoting an app, हम्म basically we have an app and we have some contents in that. हम्म So how would you suggest particularly to boost that app? Like you suggested the follower thing हम्म that that goes for the content. We have हम्म some product like Mr. Raghu said that हम्म he has Ayurvedic business shops हम्म and all. हम्म So he particularly has one content to promote. हम्म But we are talking about app. How हम्म would you suggest? What are your inputs that we can boost app sale and app in the market? हम्म। How we are going to sustain it? Just please, if you So, could answer. so the first thing about app is you need to run an app install campaign. If you are going from the straight first day, okay, and if you're dedicatedly making that page for the app, okay, not for any other content. If you're dedicatedly making it for the app, you go for the app install campaign with a minimum budget of 400-500 rupees a day. That's basically not every day you need to run. But again, sir, an app install campaign will cost you more than a traffic or a follower. Okay. The more number of followers you have, indirectly will also contribute toward the app installs. Now coming to the content part. So when you are promoting an app, you promote the feature of the app, how your app helps the customer, why your app is useful, why to download. That the 5 W's: who, when, why, which, what. Why your app is beneficial for your customers, how it will help them, what is the features of your app, how can you use it to simplify the people's life. Now depending on your food grocery, it's very simple content. You can just simply copy the entire Zomato part. It's very simple. You don't see the marketing content. There is no limit. There is no trademark on the marketing content. Okay. You can take the notifications of Zomato. They will help you to generate a very good content for the food delivery app. For the grocery app, you can use Groofers. You can use Big Basket. Okay. You can use their notification to generate ideas for your content. So when you are lost in some way, try to see someone. See how Groofer markets their app. So let's take a look only how Groofers market their app, or how Big Basket will take care of the application. So you see Big Basket. So I guess you have not taken the first lecture of the our thing. So when you Yes, go for yes, the I will. content This is creation, yes, yeah, this is my first lecture yeah. actually. So you have like the festival funnels, where you Mm-hmm. greet your customers with the festival content. Okay, then you have you need to keep tab on the social trends. What is trending? Okay, you have that how you connect that fast as a Kohli's 50, delivery fast as Kohli 50. So you Hmm. connect it with that. Okay.
Okay, that is event based marketing. Okay, then how you started your business, your own personal brand, your own branding. Okay, how you started this business, why you're doing this, what are the benefits of this business. You post your personal life for content, celebrating Diwali with me and my team. Small milestones. I got first time we crossed 1,000 customers, and then you boost these posts. For app, you have the Google app store ratings, the first thing. Okay, that you need to boost. Okay, so these are the posts that you can create over the time, over the content creation is all about this. You get a copywriter, you pay him 4-5 thousand, he gives you a whole year of content. Okay, what you can make for the whole year, he'll give you a bunch of ideas, hundreds of ideas. You get a GD for 5,000, a graphic designer, you convert that content into graphics. And then you schedule and leave it. You post it and leave it. And then you boost it with 100 rupees a day or 200 rupees a day. So imagine if you have 107K followers, and the day you put your app install link in the bio or in the swipe up, your app installs will increase directly. Directly right. Proportional, right? The story, if you have 10,000 followers, you get swipe up on the Instagram story. Even if out of 10,000, 200 people install your app, you have a 200 install on a day. Out of that, take 10%, take 5%. 10 people will subscribe. You have sales. And you have a potential other customers for the future. So that's a way how you promote an app. Also, you might have missed my Google Wala session. So you can ask Sonu sir about the Google. So actually, I had decided a plan on the Google App Install campaign where we create a host of ads for 4 months. We create around 1,100-1,200 ads. It will cost you around 15 to 20,000 rupees over the post of 3 months. You can divide it to 5,000 rupees a month. And it will so your app install from Google will come around 4 to 5 rupees to 6 rupees per install. With that, you can start your business on a good level. You can take 1,000 rupees a day. If the revenue is flowing, then you invest more, right? So that way you can go for the app install campaigns. But again, the Instagram followers or the Facebook followers or the Twitter followers or your YouTube followers will always form the base of your any kind of marketing, be it app install, be it any kind of marketing. If you have followers, if you have built your followers for 4 months, 5 months, 6 months, okay, and there is no short way. There is no short way apart from money. You invest 1 lakh rupee in a day. If anyone tells you there is a short way, he might be kidding. He has not made a brand. He has not worked in the corporates, or he has not worked somewhere. It will take time. It will take 2-3 months, 4 months, 5 months, 6 months, depending on your capacity. According to that, when you have 20,000, 30,000 followers over the time, then you can do the marketing, then you can market them. Because after that, each new customer will trust you on basis of that followers. Now, why would I trust Big Basket? It's an app. But the first time if I open, I see 107K followers. मतलब दम है, ब्लू टिक है, दम है. मैं डेफिनेटली इंस्टॉल करूंगा, डेफिनेटली जाऊंगा. ये देखिए, मैंने आप लोगों को लिंक ट्री बताया था लास्ट में. टोल्ड एवरीवन लिंक ट्री. इवन दे यूज लिंक ट्री. So you have your app installs, you have your multiple links. Connect me on WhatsApp, join me on Twitter, watch our YouTube channel. You have multiple things through Instagram. एक लिंक का आपका टेंशन खत्म है. Visit my website, download my app. First, focus on community building and brand building. Then do the marketing part. 6 months will be tough, but they will bear fruits once and for all. Yes, sir. So